हाय एवरीवन। एक बार मैं फिर से मौजूद हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। आप सभी मेरे बारे में तो जानते ही होंगे। मेरा नाम सोनू और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, विलेज खारा है। जो आप सभी साथियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखो फ्रेंड्स, पहले तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि 1400 फैमिली मेंबर्स जो हैं वो यूट्यूब पे हो चुके हैं, जिसकी अगर हिंदी में बात करें तो 1300 से 1400 के समथिंग यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सभी का मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो साथी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आज से हम ये कहें कि एक नए तरीके की शुरुआत है। एक इतने मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स यूट्यूब चैनल पे होने पे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि कभी रिमाइंड नहीं किया था कि हाँ भाई, इतनी जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर 1400 फैमिली मेंबर्स जो हैं, सब्सक्राइबर जो हैं वो यूट्यूब पे हो जाएंगे। चलिए, आपका टाइम पास ना करते हुए आज के जो स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में हम बात करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, और शेयर करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो जब भी वीडियो अपलोड की जाए और आपके पास नोटिफिकेशन हो पहुंच जाए। एक छोटे से चीज के लिए क्षमा चाहूंगा कि 3 से 4 दिन के दौरान मैं कोई भी वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा चाहिए, आप किसी भी टाइप का रीजन जो है वो लगा सकते हैं कि टाइम नहीं मिलने के कारण या किसी और रीजन से। तो आज के चलिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। आज का देखिए स्ट्रक्चर है आपका हैड बीन प्लस डूइंग सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, आज का जो आपका स्ट्रक्चर है वो है सिंस, हैड बीन प्लस डूइंग और सिंस फॉर प्लस टाइम। या आप इसमें कह सकते हैं कि बिफोर दैट प्लस बिफोर दैट। इसके अगर हिंदी की बात करें तो भाई हम से कर रहा था या से पहले। ठीक है, देखिए हमने किससे पहले एक लेसन सीखा था। उस लेसन का नाम था हैज हैव बीन प्लस डूइंग सिंस फॉर प्लस टाइम। उसके अंदर हमने कहा था कि जैसे मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 3 महीने से गाड़ी चला रहा हूं। ठीक है, ये उसका सिमिलर है भाई, ये उसका एक सिमिलर है। सिमिलर कहें तो उसमें हैज हैव बीन था और इसमें भाई हैड बीन हो गया। वो प्रेजेंट को शो कर रहा था, ये पास्ट का है, ये पास्ट के टाइम के ऊपर है। ठीक है, एक पास्ट के पर्टिकुलर जो टाइम होता है उससे रिलेटेड है इलेक्शन। और इसमें अगर हम बात करें उसको, उसका थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। अगर हम उसमें था से कर रहा है, मैं 2012 से इंग्लिश स्पोकन पढ़ा रहा हूं, मैं 2017 से इंग्लिश स्पोकन पढ़ा रहा हूं, मैं 2016 से इंग्लिश स्पोकन पढ़ा रहा हूं। तो उसमें था आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2016 स्पोकन क्लासेस, या आई हैव बीन टीचिंग स्पोकन क्लासेस सिंस 2012।
और इसमें क्या हो जाएगा, आई हैड बीन, मैं पढ़ा रहा था। मतलब कंडीशन किस में चेंज हो जाएगी, कंडीशन विल बी चेंज इन पास्ट टाइम। ठीक है, तो किसी भी चीज का देखिए इसमें चाहे आई हो, वी, यू, दे, या कोई सिंगुलर नाउन है, किसी व्यक्ति का कोई नाम है, तो हम उसमें सिर्फ ये करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। डूइंग का मतलब होता है करना, इसके स्थान पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, इट्स ऑल्सो नॉट रॉन्ग। और इसमें सिंस और फॉर प्लस टाइम या बिफोर दैट। ठीक है, से पहले। हम नहीं कहते ये 2012 से भी पहले से इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें से कर रहा था या से पहले, इन दोनों चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, इसमें हम यूज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, और इसमें आप सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सेंस की, तो इसमें ज्यादा आपको जाने की आवश्यकता नहीं है गहराई में कि हाँ भाई ये कहां यूज होगा। मैंने आपको लेसन सिमिलर है वो बता दिया कि इसमें हैज हैव, उसमें क्या था कि भाई हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, और सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इसमें तो मैंने ये कहा था कि भाई अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे, और आई वी यू दे यानी प्लूरल नाउन है तो उसमें हम हैव यूज करेंगे प्लस बी वॉज और बीन। ठीक है, आपकी बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी हम क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं नहीं कहता भाई मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो उसमें कंटिन्यूटी है, इसमें मैं 2012 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, तो वो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इसीलिए हम इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर रहे हैं, और आपका सिंस और फॉर और प्लस आपका टाइम। तो इसकी अगर हम बात करें तो समझने की यही है, देखिए अगर इसकी सेंस की हम बात करें तो डिस्क्राइब एन एक्शन, ठीक है, एनी सिचुएशन या एक्टिविटी। ठीक है, डिस्क्राइबिंग एन एक्शन कह सकते हैं, या कोई आप सिचुएशन, जो भी आप यूज करना चाहें, सिचुएशन या एक्टिविटी। ठीक है, सिचुएशन और एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है या उसके बारे में, या हमने कोई एक्टिविटी है। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग एन एक्शन या सिचुएशन और एक्टिविटी दैट हैपेंड, ठीक है, ओवर ए टाइम पीरियड। ठीक है, या कोई भी मतलब ये कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जो पास्ट के टाइम का हो, जो आपके पास्ट के टाइम का हो, या अनटिल बिफोर दैट। तो उसके लिए जो पास्ट का टाइम है उसकी कोई भी सिचुएशन है या आपकी कोई एक्टिविटी है, ओवर ए टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड है वो ओवर है। ठीक है, ओवर ए टाइम पीरियड, ये पर्टिकुलर टाइम जो भी है वो पास्ट के टाइम का हो,
मतलब पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें, और अनटिल बिफोर दैट, या से पहले का हो। ठीक है, हम नहीं कहते कि जैसे भाई मैं ये तो 2012 से भी पहले का, मतलब ये गाड़ी है वो चला रहा था, ये 2016 से पहले से गाड़ी चला रहा था, मतलब या तो उससे पहले का हो, या मतलब एक ये कह सकते हैं कि कोई भी वर्क है वो पहले से कर रहा था या उससे पहले से भी कर रहा था। हम नहीं कहते कि वह 2012 से ही पढ़ा रहा था या 2012 से पहले से ही पढ़ा रहा था। तो दोनों जो कंडीशंस हैं वो पास्ट पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ दोनों में डिफरेंस यही है, उसमें हम कंटिन्यूटी है एक चीज के अंदर, उसमें ये है कि भाई मैं तो 2020 से लेकर अब तक भाई कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और इसमें था कि 2016 से पढ़ा रहा था। तो दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस समझने का यही है कि उसमें हैज प्लस बीन, आपको प्लस वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी, कंडीशन डिपेंड करती है प्रेजेंट और पास्ट की। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस ही है, उसमें हैज प्लस बीन और वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी हम यूज करेंगे, और सिंस और फॉर प्लस टाइम उसमें भी है, लेकिन इसके अंदर आपको हैज के स्थान पे हैड यूज करना है, और हैड के साथ बीन प्लस वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी और सिंस फॉर प्लस टाइम, या पहले से है तो बिफोर दैट। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको रफ करके आपको एग्जांपल्स बना के दिखाता हूं। देखिए, से अगर पहला एग्जाम्पल की बात करें तो आई हैड बीन प्लेइंग whole इवनिंग। whole इवनिंग मीन्स होता है पूर्ण या संपूर्ण, पूर्ण या संपूर्ण। अब इसमें क्या था कि मैं आई हैड बीन प्लेइंग मतलब खेल रहा था, वोल मतलब नहीं कहते कि सारी हिंदी में बोलते हैं, पूर्ण या संपूर्ण इवनिंग शाम के समय का। वोल का मतलब होता है टोटल, जैसे संपूर्ण, पूर्ण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अपने हिंदी भाषा में बोध करें तो मतलब पूर्ण एक शुद्ध हिंदी का वर्ड है जिसको मैंने यहां पे मेंशन किया है, पूर्ण या संपूर्ण। सेकंड देखिए, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2023। ठीक है, थर्ड देखिए, शी हैड बीन लिविंग she had been living here since 2020। मतलब जो है ये यहां रह रही थी, कोई भी जिसका नाम है, जैसे आप किसी भी चीज का मेंशन कर सकते हैं, दीपिक है, मोहन है, रोहित है, रोहित हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2020, मतलब यहां पे 2020 से रह रही थी या वह रह रहा था, वह 2020 से यहां रह रहा था। तो जिस भी चीज के अंदर आपको समझाने का मेरा एक ही प्रयत्न है, अगर 100 ट्रिक्स में आपको समझाऊं तो कोई भी कार्य है वो कर रहा था, जैसे मेरे पापा जो हैं वो भाई इस स्कूल में
2020 से पढ़ा रहे थे। अब इस चीज के अंदर हमें ये माइंड करना कि पढ़ा रहा है या पढ़ा रहा था। मैं 2013 से भी पहले पढ़ा रहा था। मैं कार 2017 से पहले चला रहा था। मैं 2017 से कार चला रहा था, लेकिन उसमें क्या है, चला रहा है नहीं है, चला रहा था। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस फॉर और प्लस आपका टाइम, या आप उसमें बिफोर दैट, अगर से पहले है तो हम बिफोर दैट जो है उसके लिए हम यूज है वो कर सकते हैं। तो जो आप आज का आपका स्ट्रक्चर है, ये मेरा समझाने का यही प्रयत्न है कि किसी भी चीज में आपको अगर यूज करना, मैं कोई भी कार्य कर रहा था, ठीक है, मैं 2013 से पढ़ा रहा था, मैं 2017 से गाड़ी चला रहा था, मैं 2019 से कंपनी में काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग इन कंपनी सिंस 2019, ठीक है। आई हैड बीन ड्राइविंग कार सिंस 2022। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश स्पोकन क्लासेस सिंस 2019। तो आपको इन चीजों के अंदर यही मेंशन करना है कि मैं कोई भी कार्य है वो कर रहा था। आई वी यू दे ही सी इट, अगर कोई भी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आपको सभी के साथ में क्या यूज करना है, हैड यूज करना है। अगर मैं कर रहा हूं तो वहां आपको ये माइंड करना है कि सिंगुलर है, ही सी इट यानी सिंगुलर नाउन है तो हैज बीन प्लस वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी और सिंस फॉर प्लस टाइम। अगर प्लूरल है तो आपको वहां पे हैव बीन प्लस वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी और सिंस फॉर प्लस टाइम जो है वो आपको मेंशन है वो आप वहां पे करना है। तो आज के इस लेसन में आपके लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। जब तक आप सभी को नमस्कार। थैंक यू। हैव ए गुड डे। नाइस।